अगर आपका गट यानी पेट पूरे तरीके से ठीक है, आपको कब्ज नहीं होती, आपको गैस नहीं बनती, और दूसरा आपका माइंड, अगर गट ठीक है तो आपका माइंड अपने आप ठीक होगा। लेकिन माइंड को ठीक करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें अच्छे विचार धारण करने होते हैं, पॉजिटिव विचार धारण करने होते हैं। अगर आप पॉजिटिव हो, आपका गट बिल्कुल ठीक है, तो शायद ही आप जीवन में कभी बीमार पड़े। बहुत सारी बीमारियां आप अपनी सोच, जिसको एनएलपी कहा गया है, पॉजिटिव सोच को सही जगह अट्रैक्ट करके अगर हम करेंगे तो ये एक प्रोसेस है, ये एक टेक्निक है। इसका जब कोई आएगा तब इसके बारे में बताएंगे डिटेल में। लेकिन अगर आपका गट ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं, और आपका माइंड ठीक है, तो आप जो है जीवन में बीमार नहीं पड़ेंगे, ये बिल्कुल निश्चित है। और आप जो चाहेंगे वो प्राप्त भी कर लेंगे, क्योंकि हम सब कुछ माइंड से ही प्राप्त करते हैं। तो जीवन में सफल भी होंगे और बीमार भी नहीं पड़ेंगे। तो जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी है, ये गट पे बहुत अच्छा काम करती है और ये माइंड पे भी बहुत अच्छा काम करती है। तीसरी हमारी चीज है वेगस नर्व। ये वेगस नर्व की भी दवा है। अगर किसी की वेगस नर्व एक्टिव है पूरे तरीके से, कई देशों में इसको एक्टिव करने के लिए बर्फ से स्नान करते हैं, कुछ लोग यहाँ पर बर्फ से सिकाई वगैरह करते हैं। इससे क्या होता है कि वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाती है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मैंने आपको कहा कि ठंडे पानी या बर्फ और ये, तो आप इसका इस्तेमाल ऐसे ना करें, किसी एक्सपर्ट की राय या किसी एक्सपर्ट के उससे ही करें। और ये सारा काम जो मैंने बताया कि माइंड का भी है, माइंड का पॉजिटिवनेस का काम है ये भी, और प्लस गट का काम भी ये भी, किसी एक्सपर्ट की सलाह के अनुसार करें, या जैसा एक्सपर्ट बताते हैं उनसे मिलकर, ऐसे नहीं फोन पे या मोबाइल पे कर लिया, तो मिलकर ये करें तो ये बहुत ही लाभदायक हो सकता है। और अगर आप मेरे संस्थान पर आते हैं तो मैं इन दोनों के लिए काम करता हूँ। मैं माइंड के लिए भी काम करता हूँ और मैं गट के लिए भी काम करता हूँ। हमारी दवाइयाँ हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी की, जो प्राकृतिक दवाइयाँ हैं, प्राकृतिक हर्बल से बनाई गई हैं, जो वनस्पति हैं, हर्ब है, उनसे ये बनाई गई हैं। तो ये इनके, अगर इनको ठीक से कोई भी जो चिकित्सक हैं उनकी देख रेख में अगर इनको ठीक से दे दिया जाए, इनके कॉम्बिनेशन में या दवाइयों को, तो ये नुकसान नहीं करती। इनका कोई इस तरीके का कोई नुकसान नहीं है, 100% सुरक्षित है और 100% ये जो दवाइयां हैं ये काम करती हैं। दूसरी बात, मैं एनएलपी, पीएलआर और एफएलपी। एनएलपी का मतलब होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, और पीएलआर का मतलब होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, यानी पिछले जन्म के बारे में या पिछली चीजों के बारे में जानना। एफएलपी फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन, यानी भविष्य के बारे में जानकारी हासिल करना। तो ये क्या है कि ये हम जो हमारा जो अध्यात्म है उसमें जो है हीलिंग थेरेपी करके एक टेक्निक है हीलिंग थेरेपी द्वारा, जिससे जो व्यक्ति है उसको हम जो है अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में ले जाते हैं। और वो जो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड होती है वो एक ना तो जागृत अवस्था होती है और ना वो एक सोने की अवस्था होती है, निद्रा की अवस्था होती है, वो बीच की अवस्था होती है। देखिए, जागृत जो मन है, जो कॉन्शियस माइंड है, वो तर्क करता है, और सोया हुआ दिमाग तो कुछ उसमें तो हम कुछ डाल नहीं सकते, कुछ उसको जो है सजेस्ट नहीं कर सकते। तो जो हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है ना, तो वो कब जागृत होता है, वो जब हम ये जागृत मन को सुप्त अवस्था में ले जाते हैं, अल्फा में ले जाते हैं, तो अनकॉन्शियस मन जो है वो जागृत हो जाता है और उसको जो भी सजेस्ट करा जाएगा उस समय
तो वो जो है उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। कई बार हम बातों में भी वो एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि हम ध्यान में, हमारा जो ध्यान है वो बातों में होता है और बिल्कुल अपनी जगह स्टेबल होता है, मन में कोई विचार नहीं आ रहे होते। और इस समय वो अगर डिलीवर किया जाए, कोई भी व्यक्ति कई बार हमें गलत बात बोल देता है और अच्छी बात बोल देता है, तो वो उसके प्रभाव में हम आ जाते हैं और उसके रिजल्ट्स भी आने शुरू हो जाते हैं। तो ये ऐसा ही है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, उनके बार बार जो है रिपीटेशन होता है किसी भी समस्या का, तो वो क्या हो रहा है उसके रूट कॉज में जाकर और पता करके, और वो अनकॉन्शियस माइंड में उसको ऐसे कि रिलीज कर दिया है ना। अब हमारे जीवन में बेहतर ही बेहतर होगा, हम स्वस्थ रहेंगे और हम ये जो है किसी दुख या पीड़ा से ग्रसित नहीं रहेंगे। ये दुख और पीड़ा का खैर नाम नहीं लिया जाता है इसमें टोटली पॉजिटिव बातें करी जाती है, पॉजिटिव अफर्मेशन की जाती है। तो ये एक टेक्निक्स है, ये पूरी साइंटिफिक टेक्निक्स हैं और हमने स्पिरिचुअल साइंसेस का नाम रखा हुआ है और ये हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान है। विदेशों में ये इस पर बहुत रिसर्च हुआ है और बहुत बड़े बड़े जो वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ा रिसर्च किया है। अब वो चीजें वापस होकर हमारे देश में आ रही हैं और हमने इसको ठीक से समझा है। तो मैं चाहूंगा जो भी मुझे लोग सुन रहे हैं, जो भी मुझे लोग जानते हैं, अगर वो इस चीज का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे मित्र लोग मुझे जानते हैं, उनका मेरा नंबर उनके पास होगा, तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं और इस विषय पर जो है जो भी जानकारी वो चाहते हैं वो मुझसे जानकारी ले सकते हैं। मित्र जो लोग हैं उनके लिए इस जानकारी का कोई जो है कोई मूल्य वगैरह नहीं लिया जाएगा। वो बेझिझक होकर फोन पे चाहे तो फोन पर, और पर्सनली आकर मिलना चाहते हैं तो पर्सनली आकर मिल सकते हैं। अगर वो मुझे अपने यहाँ बुलाना भी चाहेंगे तो अगर वो बरेली में रहते हैं तो मैं उनके घर पर जाकर भी जो है अपनी जो है सेवाएं दे सकता हूँ। धन्यवाद।